हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू आपके लिए प्रेडिक्शन निकालेंगे, देन आपके लिए कुछ गाइडेंस एंड यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन। देखते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 का टाइम। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। फर्स्ट है डेथ कार्ड, 8 ऑफ कप्स, द लवर्स, द चैरियट एंड द हाई प्रेस्टेस। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। कोई चीज़ जो आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही थी या किसी लंबे टाइम से मैं कह सकती हूँ आप किसी प्रॉब्लम में स्टक थे, तो वो प्रॉब्लम जो है आपकी लाइफ से अभी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से एंड इस चीज़ ने आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस दिया है। पीछे माना बैड फेज़ आपने देखा लाइफ में, बट इसने आपको बहुत एक्सपीरियंस भी दिया और आपको सही गलत की पहचान हो गई, क्या सही है क्या नहीं है, सही गलत है, मतलब कि नेगेटिव चीज़ें क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये सारी चीज़ों की आपको अब एक पहचान है। सही डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर आ चुकी है और ये एक न्यू बिगिनिंग को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस, अब आपकी लाइफ में जल्दी ही एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। साथ ही आप किसी समस्या में बहुत स्टक थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में स्टक थे। अब आप उस नेगेटिव रिलेशनशिप से जैसे कि बाहर आ रहे हो, मूव ऑन करने का आपने डिसाइड कर लिया है। ओके, ये भी आपके लिए दिखाई दे रहा है कि अब आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हो। मतलब एक होता है ना, कई बार आप पास्ट में बहुत स्टक रहते हो, भले ही आपको 5 साल पहले आपका लवर छोड़ के चला गया, रिलेशनशिप टूट गया, कोई भी रीज़न रहा आपका, बट आप उसमें बहुत टाइम तक जो है स्टक रहे थे कि नहीं मैं अब नए पार्टनर की तरफ नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, कुछ इस तरह की आपकी एनर्जीज़ रही थी। बट आपने अब उस चीज़ को पीछे छोड़कर आगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने का डिसीजन ले लिया है। तो यस, आपकी लाइफ से क्या है, मेजर जो अच्छी चीज़ हो रही है अब आपकी लाइफ में वो ये होगी कि आपकी लाइफ से जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स आपने झेली हो, कोई हेल्थ इश्यूज़ आपका रहा हो या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में रहे हो, उनका अब एंड होने जा रहा है। अब आप प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो। एक तो टाइम कह सकती हैं डिवाइन टाइम जैसे आपकी लाइफ में आ गया है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपने खुद डिसाइड करा है कि हाँ, मुझे अब ये चीज़ को चेंज करना है, अपनी लाइफ को बदलना है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, गुड न्यूज़ हो गई है अब आपके लिए। दूसरी चीज़ यह है कि आपको अब लाइफ में बहुत बैलेंस बनाकर जो है आप चलोगे इन 15 डेज़ में, और आप बैलेंस बनाओगे। प्योर रहना आपके लिए ज़रूरी है, ये मैं आपके लिए कहूँगी। आपकी एनर्जीज प्योर हैं, स्पिरिचुअल है, हो सकता है आप कोई धार्मिक प्लेस वगैरह विज़िट करो। ठीक है, ट्रैवलिंग यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। चीज़ों को बैलेंस में करके अगर आप चलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी यिन एंड यांग एनर्जीज़ को बैलेंस करना, कहूँ तो फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना। ठीक है, अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर अगर आप चलोगे तो आपके लिए
बहुत बहुत अच्छा मतलब कि आगे का टाइम दिखाई दे रहा है, अच्छी ग्रोथ दिख रही है। चाहे आप किसी स्पिरिचुअल लाइन में हो, ऑकल्ट से रिलेटेड हो, या आप कोई आर्मी वगैरह में जाना चाहते हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मतलब कि समय आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा चाहे वो आपकी हेल्थ है, फाइनेंस से रिलेशनशिप, हर चीज़ में अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको सफलता मिलेगी, एंजल्स का आशीर्वाद है। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। अपने कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड के बीच में आपका संतुलन रहेगा। लर्निंग का टाइम भी ये आपके लिए रहेगा, आप कुछ लर्न करोगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आपको करियर की चिंता है तो करियर में भी आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा जो है साबित होगा, ठीक है। घूमने का टाइम है, ट्रैवलिंग का, जैसे मैंने आपसे कहा। कुछ विक्ट्री जैसा है आपके लिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, प्रोटेक्शन है आपके चारों तरफ, ये भी दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ पर ब्रेव होना, करेज को दिखाना, साहसी होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पुलिस आर्मी की जॉब हुई, तो आप अगर सोच रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं इसमें जाऊं या नहीं जाऊं, तो यस, आप इस करियर को सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैं आपसे कहूँगी, आप जाइए, आपके लिए ये करियर काफ़ी अच्छा साबित होगा। साथ ही अगर आप कोई स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहते हो, कोई ऑकल्ट से रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न है कि कोर्स सीखूँ नहीं सीखूँ, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो वो उसमें भी आपके लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरुओं का आपके ऊपर पूर्ण रूप से इस टाइम में जो है आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। घर बनाने की इच्छा, कोई प्लॉट अगर आप बाय करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी जो है अच्छा साबित होगा। लव रिलेशनशिप, फैमिली के मामले में अगर बात की जाए तो यस, फैमिली के साथ भी आपका टाइम अच्छा बीतेगा। परिवार के साथ पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, ओके। अगर आप सिंगल हो तो और शादी के लिए मतलब कि चाहे आप लव रिलेशन में हो और या अरेंज मैरिज में मान लीजिए पार्टनर सर्च करो, कोई भी सिचुएशन है आपकी XYZ, अगर आप शादी के पर्पस से मतलब कि पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स यहाँ पर एक पार्टनर भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ आप बहुत इजीली मतलब कि अपनी फीलिंग शेयर कर पा रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यस, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। रिश्ते देख रहे हो, रिश्ते देखते रहो, एक अच्छा पर्सन यहाँ आपकी लाइफ में एंट्री ज़रूर करेगा, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो और आप पार्टनर सर्च कर रहे हो, ठीक है। और जो मैरिड है उनकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है, हार्मनी है, खुशियाँ हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर, ओके। और साथ ही आप दोनों के बीच जो है अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। जब आपकी शादी की बात, आप एक दूसरे से मतलब कि बातचीत करोगे, जो भी चीज़ें होंगी अंडरस्टैंडिंग है। साथ ही करियर की बात की जाए, आगे आप दोनों एक दूसरे का मतलब बहुत सपोर्ट करोगे, ठीक है। ये भी अच्छी बात है जो यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है। एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी इस रिलेशनशिप में। तो यस, प्यार के मामले में, शादी के मामले में भी ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अनमैरिड लोगों को अपना डिज़ायर्ड मतलब कि जो भी आइडियल मैन कह सकती हूँ और वुमेन अगर आप सर्च कर रहे हो तो वो मिलने के यहाँ पर चांसेस हैं। तो प्रेडिक्शन वाइज तो यस, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कहूँगी कि काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। इमोशंस को बैलेंस करके चलो, आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। करियर की बात की जाए तो बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। और अगर आप किसी ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो या टीचर हो तो भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्पिरिचुअल हो, जैसे मैंने कहा, तो उसमें भी, या आर्मी वगैरह से रिलेटेड है अगर आपका कुछ फील्ड, तो उसमें भी अच्छा है। हार्ट चक्रा भी आपका काफ़ी बैलेंस दिख रहा है, बिकॉज एंजल्स के ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। चीज़ें बैलेंस करके चलना, मेडिटेशन ज़रूर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए टैरो के थ्रू निकल कर आती है, प्लीज़ बताइए। धनु राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम में, 1 से 15 अक्टूबर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ कप्स। यस,
मूव ऑन का तो मैंने आपसे कहा ही कि यस आप मूव ऑन कर रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, ठीक है। ट्रैवलिंग है, वो सारी चीज़ें तो यस आपके लिए है ही। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप फाइनेंसिस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो गिव अप मत करो। अगर आपके अंदर एक गिव अप वाली देखो एनर्जी आ रही है ना, करियर में किसी भी चीज़ में या बिजनेस में, कि मैं गिव अप कर दूँ, नहीं, ये गिव अप वाला टाइम बिल्कुल नहीं है। आप बहुत कॉर्नर पे हो सक्सेस के। अगर 10 सीढ़ी आपको चढ़नी थी तो ये समझ लो आप 8 या 9 सीढ़ी स्टेप्स पार कर चुके हो और अब आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। शायद अभी आपको नहीं दिख रहा हो बट बहुत कॉर्नर पे आ चुके हो। तो इस टाइम पे आपको गिव अप नहीं करना है। पास्ट के बारे में सोचकर परेशान नहीं हो रहा है। बेटर है कि आप प्रेजेंट के बारे में सोचें, ठीक है। प्लानिंग करो एंड सोच समझ कर जो है बोलो, ये भी आपसे कहा जा रहा है। एक्शन ओरिएंटेड रहो, काम करने पर भी यकीन रखो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिमाग में सोचे जा रहे हो बट कर नहीं रहे हो कुछ, नहीं। एक्शन ओरिएंटेड होना आपके लिए ज़रूरी है। मेहनत लगातार करो, हार्ड वर्क करो, डेडिकेशन के साथ करो। सक्सेस आपको फॉर श्योर मिलनी ही मिलनी है। और पास्ट को लेकर आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने टेंशन ली आपको थकान महसूस होगी, शरीर से भी दिमाग से भी, और वो चीज़ फिर आपके लिए देखो सही नहीं रहेगी। फिर आप काम कैसे कर पाओगे। तो अपने दिल और दिमाग को, शरीर को थकाना नहीं है। साथ ही आपको मूव ऑन करने की उन सिचुएशन से सलाह दी जा रही है जहां आपके लिए चीज़ें सही नहीं थी, ठीक है। या आपको रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट मिली, किसी ने आपको छोड़ दिया था और फिर भी आप उसका वेट कर रहे हो, तो उन चीज़ों से अब आपको आगे बढ़ने की यहाँ एडवाइस दी जा रही है। और ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ सफ़र कर सकती है। साथ ही आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना बहुत ज़रूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन रखो और सोच समझकर जो है आपको बोलना है। किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट वगैरह में मत उलझना, ठीक है। ये भी आपसे यहाँ कहा जा रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और हाँ, मेडिटेशन ज़रूर करना, मैं ये ज़रूर आपसे जो है कहूँगी, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं यहाँ धनु राशि के लिए। यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप उससे रिलेटेड प्रोफेशनल से ही कंसल्ट करें। यू विल बी रिसीविंग गिफ्ट और गुड न्यूज़ फ्रॉम समवन। आप में से कुछ लोगों को गिफ्ट और गुड न्यूज़ मिल सकती है, तो गिफ्ट्स मिलने के चांसेस है इस टाइम में। यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ। आपको अपनी लव लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप करियर में ही बहुत ज़्यादा बिजी हो तो यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हो इस टाइम पर, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। योर पैट नीड्स योर अटेंशन। अगर आपके पास कोई पैट है तो उसे आपकी केयर अटेंशन की ज़रूरत है। यू नीड टू गेट मैरिड सून। आपको जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए अगर आप सिंगल हो। एंड यस, शादी के योग भी बन रहे हैं ये आपके लिए। अगर आप की नहीं चल रही बात, मतलब कहीं चल रही है ना, आप बहुत परेशान थे कि नहीं हो रही शादी, तो आप में से कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव टाइम है। आप सर्च करो अच्छा रिश्ता, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए डेस्टिनी में लिखा हुआ है इस टाइम फ्रेम में कि टकराएगा कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन गाइडेंस एंड मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स धनु राशि के लिए 1 से 15 अक्टूबर तक के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।